की वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे आयनिक कंपाउंड्स बनाना। अगर आपने मिस कर दिया है तो आई बटन पे क्लिक करो, जाके मेरा वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करती हूँ। कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इन इट there is mutual sharing of electron, okay? and कब बनते हैं? when non metal reacts with non metals, okay? जबकि हमने क्या देखा था, जो आयनिक कंपाउंड्स थे वो मेटल विद नॉन मेटल के साथ रिएक्शन जब कर रहे थे, या मेटल नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, एंड नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। दे आर फॉर्म बाय म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, एंड कौन बनाता है इनको? नॉन मेटल। जब नॉन मेटल के ही साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो क्या बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। नाउ देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो पहले हम ये समझ लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन से पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट बाय एन एटम। ओके, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर होता है जो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि एटम्स कौन हम देखेंगे किस तरीके से अरेंज होते हैं एटम्स अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। तो इसके लिए है फोन, कल, बाहर, आया, सब, कॉल, हुए। ठीक है, इसके लिए क्या लाइन है अपनी? फोन, कल, बाहर, आया, सब, कॉल, हुए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये होता है सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोराइन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव हुआ हमारा फ्लोराइन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या होता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर और एक होते हैं पोलर। ओके, सो two types of covalent compounds are, first one is non-polar and second one is polar. non-polar कब बनेंगे कंपाउंड्स? जब नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मच डिफरेंस नहीं होता है। जब स्लाइट से डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो बनते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। और पोलर कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड कब बनते हैं? जब दो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है तो बनते हैं पोलर कंपाउंड्स। ओके, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स जनरली कौन बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे बनाते हैं सिमेट्रिक कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है वो बनाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, या फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ पोलर और नॉन पोलर का मतलब शायद आप जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। पोलरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है? पोलर हो जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो आयनिक कंपाउंड्स में भी थे, तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस हुआ? तो जब हम ये टाइप पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं लेती हूँ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जो जनरली कौन बनाता है? या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या सिमेट्रिकल कंपाउंड बनाते हैं।
और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कब बनेंगे, जब मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, सॉरी नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो सेम एटम होते हैं, तो सेम एटम्स के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने का बिल्कुल चांसेस ही नहीं होते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट मैं एग्जाम्पल इसका लेती हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, डेट इज H2। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 और मोर सेम काइंड ऑफ एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो हम लेते हैं H2 का मॉलिक्यूल। कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जैसे कि हमने आयनिक कंपाउंड में भी देखा था, इसका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। K में 1 इलेक्ट्रॉन होगा बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी 1 होगा। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखाया था, या आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, H1 हो, ऐसे डॉट आ जाएगा 1। अब H के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कैसे करेंगे, दोनों H के 1 लुईस डॉट लगा देंगे। ठीक है, अभी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। आयनिक कंपाउंड भी इसीलिए बन रहे थे कि सभी एटम्स को क्या होना था, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, लेकिन हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट होगा क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 नहीं होते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डुप्लेट। ओके, तो कोवेलेंट कंपाउंड भी इसीलिए बनते हैं कि नॉन मेटल्स को क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन का ले लेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दोनों के बीच में क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और वो भी कैसा, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हैं तो दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये होता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। हमारा पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, अब ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बनाते हैं इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, बॉन्ड कैसे पता चलते हैं, दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो यहाँ 1 बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मोनोवैलेंट। क्या कहलाएगा ये, मोनोवैलेंट कहलाएगा। H2 इज मोनोवैलेंट कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर। ओके, ये हो गया इस तरीके से। अब सेकंड हम लेते हैं O2। ऑक्सीजन 6 नंबर पे आती है, K में जाएगा 2, L में जाएगा कितना, सॉरी 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में होंगे 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन डॉट या लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, जो सबसे लास्ट वाले शेल में, और वी कैन से जो वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब O2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पे है, तो हम उनके बीच में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखेंगे। तो इस ऑक्सीजन को भी अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। L में इसको 8 बनाने हैं, तो इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरीके से क्या हुआ, इनमें ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग हुई वो डबल बॉन्डिंग हुई, बिकॉज दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। सो दिस इज कॉल्ड डाइवैलेंट। ओके, O2 कैसा है, डाइवैलेंट है। इन द सेम वे वी आर टेकिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, नाइट्रोजन ऑन नंबर 7, और इसमें K इज इक्वल्स टू 2 एंड L इज इक्वल्स टू 5 एंड लुईस डॉट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, तो 2 नाइट्रोजन के बीच में कैसे शेयरिंग हुई, मैं 5 इलेक्ट्रॉन डॉट को इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ। अब 5 है सबसे लास्ट वाले शेल में, बट इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन इधर से 3 लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन इधर से 3 लेगा। तो दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तो दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगी, N ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज कॉल्ड ट्राइवैलेंट। ओके, तो ये हमने देखे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं
जब मॉलिक्यूल्स दो मेटल्स होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में, सॉरी नॉन मेटल्स होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में। अब सेकंड हम लेते हैं जब कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड हो नॉन मेटल में, तो किस तरीके से नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी CO2 का एग्जाम्पल, देन मैं आपको मीथेन का एग्जाम्पल बताऊंगी इसके। चलो तो फर्स्ट हम लेते हैं CO2। मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो नॉन पोलर बनाते हैं, और जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं जिनकी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। उनमें कोई नेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इस वजह से वो पोलरिटी शो नहीं करेंगे। ओके, तो मैं लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, डेट इज CO2। इसमें दो एटम्स है, एक कार्बन एटॉमिक नंबर 6, दूसरा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा इसका, 2-4, K में जाएगा 2, L में जाएगा 4, एंड ऑक्सीजन का क्या होगा 2-6। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन के 4 डॉट्स और ऑक्सीजन के 6 डॉट्स। ओके, हमारा फॉर्मूला है CO2, मीन्स एक C का एटम है एंड 2 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो हम सेंटर में करेंगे कार्बन एंड दोनों टर्मिनल्स पे करेंगे ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लुईस डॉट लगा दिए हमने कार्बन के, एंड 1 2 3 4 5 6 लगा दिए दोनों ऑक्सीजन के। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसलिए ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो इधर 8 बनने के लिए इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन क्या करेगा, 2 इससे लेगा और 2 इस वाले ऑक्सीजन से लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इन द सेम वे ऑक्सीजन क्या करेगी, ईच ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये ऑक्सीजन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी कार्बन के, एंड ये ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी कार्बन के। इस तरीके से क्या हुआ है, कार्बन ने तो दोनों ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं एंड ईच ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो कार्बन तो हो गया टेट्रावेलेंट 1 2 3 4 एंड ईच ऑक्सीजन हो गया डाइवेलेंट। ओके, कार्बन इस केस में क्या हो जाएगा, टेट्रावेलेंट, और ऑक्सीजन ईच ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट। जो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो उतना ही वैलेंट कहलाता है। तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ये टेट्रावेलेंट हुआ, और ऑक्सीजन ने ईच ऑक्सीजन ने 2 किए तो ये डाइवेलेंट हुआ। तो इस तरीके से CO2 की एक लीनियर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से क्या होता है, ये पोलरिटी शो नहीं करता है। ओके, अभी कहने के तो हमने जो ऑर्डर देखा था उस हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जस्ट 2 नंबर पे आता है, एंड कार्बन जो सेकंड लास्ट है। तो फर्स्ट सेकंड नंबर पे आने वाला जब सेकंड लास्ट से करता है तो भी क्या बनता है, नॉन पोलर ही बनता है, ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज इसकी एक लीनियर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिस वजह से ये पोलरिटी शो नहीं करता है। इन द सेम वे हम एक और कंपाउंड लेते हैं जिसमें 2 नॉन मेटल्स है, दैट इज मीथेन। ओके, मीथेन का फॉर्मूला होता है अपना CH4। किस तरीके से बनता है हम ये देखेंगे। कार्बन तो सेम है मीथेन में, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेंगे ऑन नंबर 1। तो किस तरीके से एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, एंड ईच हाइड्रोजन किस तरीके से कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है वो हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो कार्बन 6 नंबर पे है, 2 4 लुईस डॉट हो गए, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया 1 लुईस डॉट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कार्बन 1 है तो सेंट्रलाइज कर देते हैं, हाइड्रोजन 4 है तो चारों तरफ हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। कार्बन के लुईस डॉट कितने हैं
4 लूज डॉट है कार्बन के पास, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 लूज डॉट है। तो जो कार्बन है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 4 से 8 नंबर पे आना है उसको, तो उसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो करेगा ईच हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग कर लेगा, ओके, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये 4 और चारों हाइड्रोजन के भी 4 आ गए, तो 4 + 4 8 होके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन जो है उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, हीलियम के जैसा बनना है, तो ईच हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऐसे लेगा, ऐसे और ऐसे। इस तरीके से मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये थी इसकी लूज डॉट स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कार्बन सेंटर में है, ईच हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है सबने, कार्बन ने भी हर हाइड्रोजन से 1 लिया, हाइड्रोजन ने भी कार्बन से 1 लिया, तो सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से इसकी 3D टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से, और दूसरा रीज़न अगर देखा जाए तो कार्बन एंड हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में, तो इस वजह से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी इनमें नहीं होता है, और इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, 3D टेट्राहाइड्रल इसकी स्ट्रक्चर है, इस वजह से भी ये क्या करेगा, पोलरिटी शो नहीं करेगा, एंड इट इज़ ए नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ओके। तो हमने नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि कोई पोलरिटी शो नहीं होगी, बिकॉज ये या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं नॉन मेटल के, या नॉन मेटल के ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, ओके। नाउ हम लेते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड, जिसमें हमको पोलरिटी देखने को मिलेगी। तो सेकंड वन इज पोलर कोवलेंट कंपाउंड। इसके लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर एक बार फिर से लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर मैंने आपको मेमोराइज कराने के लिए एक ट्रिक बताई है कि उसको कैसे याद करना है। तो मैं वो लाइन यहाँ पे वापस से लिखती हूँ। वो लाइन है अपनी फोन, FON, ठीक है, फोन कल बाहर आया सब कॉल हुए, ठीक है, फोन FON, फोन कल बाहर आया सब कॉल हुए। यह है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। यहाँ जो है ये इंक्रीज से डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ओके। सबसे ज़्यादा फ्लोराइन की, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पोलर कोवलेंट कंपाउंड मैं लेती हूँ HCl। Cl जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और H जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है इस ऑर्डर में देखा जाए तो। अब क्या होता है, HCl हम कैसे बनाएंगे, H1 पे एंड Cl 17 पे। तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो K में 1, इसका हो जाएगा 2 8 7। इसको अपना क्या करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसको यहाँ पे 2 चाहिए, और इसको वैलेंस शेल में 8 चाहिए। तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्या होगा, H का 1 डॉट और Cl का 7 डॉट बना, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने को तो ये ऐसे शेयरिंग करते हैं, बट क्या होता है, जो हाइड्रोजन का ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसकी तरफ चले जाते हैं, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्लोराइन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्यों होता है ऐसा, बिकॉज क्लोराइन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो जो ये शेयरिंग वाला पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो उसकी तरफ ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा,
इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट्स व्हाई दीज कोवेलेंट कंपाउंड आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, ये पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बने हैं, कंप्लीट आयंस का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि इसने कंप्लीटली इसको दिया नहीं है और इसने भी कंप्लीटली इसका इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है। ये कब होता है? जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्लोराइन की तरफ थोड़ा ज़्यादा रह रहा है और हाइड्रोजन की तरफ थोड़ा कम रह रहा है। तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव, जिसको हम डेल प्लस लिखते हैं, और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम डेल माइनस लिखते हैं। तो इस तरीके से बनते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक नॉन मेटल की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहे, तो ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, इन द सेम वे तो आप इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा रहेगा तो पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। ओके, सो सेकेंड आई एम टेकिंग अमोनिया, दैट इज NH3। इसमें भी आप देख रहे हो N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड हाइड्रोजन तो सबसे लास्ट में ही आता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है अमोनिया, हम इसको देखते हैं। अमोनिया एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे शेल्स में तो 2 5 एंड 1, और इलेक्ट्रॉन डॉट N में 5 हो जाएंगे और हाइड्रोजन में 1 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या है, नाइट्रोजन तो 1 एटम है बट हाइड्रोजन 3 एटम्स है, तो हम उसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे। अब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके बनाओ नाइट्रोजन के और 1 1 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ ईच हाइड्रोजन का। तो नाइट्रोजन को 5 से 8 पे जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर है, तो ये तीनों हाइड्रोजन से क्या करेगा, शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और ईच हाइड्रोजन ले लेंगे 1 1 इलेक्ट्रॉन N से। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा हमारा अमोनिया। अब इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो सबके बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन पे तो पार्शियली नेगेटिव आएगा और ईच हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा। और ये जो 2 अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए हैं अमोनिया के ऊपर, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब वो अकेले रह गए हैं, वो शेयरिंग में काम नहीं आए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस तरीके से अमोनिया जो है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ओके, अब हम इसी तरीके से देखते हैं वाटर कैसे बनता है। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। H हम कॉमन है इसमें, यहाँ पे सिर्फ हम ऑक्सीजन ले लेते हैं ऑन नंबर 8, बाकी का भी चेंज करती हूँ मैं। वन डॉट एंड या 6 डॉट्स। ओके, H2O के फॉर्मूला में O1 है एंड हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो दोनों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इन द सेम वे हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ईच हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी। इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो ऑक्सीजन जो है उसने दोनों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन लिया है एंड हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन से 1 1 ही लिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सबके बीच हुई है। दैट्स वाई इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें ऑक्सीजन डाइवेलेंट है बिकॉज 2 बॉन्ड है उसके पास, एंड ईच हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। मोनो मीन्स 1। ओके, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
हाइड्रोजन। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। तो इस तरीके से बनते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। जब क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो दोनों नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो हमने देखा, हम वापस से रिकॉल करते हैं। इस टॉपिक में हमने पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़े जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कब बनते हैं, जब नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये नॉन मेटल्स के बीच में ही बनने वाली बॉन्ड है। और इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं, ये जितने भी बॉन्ड बने हुए देख रहे थे हम, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देख रहे थे, वो बॉन्डिंग का जो टाइप होता है इट इज़ कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके, कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। ओके, तो हम रिकॉल करते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड देखें जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, नॉन मेटल्स के बीच में ही ऐसा होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर कब बनेगा, जब मॉलिक्यूल्स हो या फिर सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हो और सब में नॉन मेटल्स ही प्रेजेंट रहेंगे, कोई भी मेटल या नॉन मेटल नहीं होगा। ठीक है, उसमें हमने मॉलिक्यूल्स देखा था, H2 मोनोवैलेंट था, O2 डाइवैलेंट था, N2 ट्राइवैलेंट था। इसी तरीके से हमने मीथेन देखा। एंड जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है इसमें हमने देखा कब बनते हैं, जब नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस आता है। तो